नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों आज हम आ गए हैं क्लास 12th मैथ। जी हाँ दोस्तों, समाकलन चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिया गया है, इंटीग्रेशन साइन की पावर 8x माइनस कॉस की पावर 8x अपान में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx। दोस्तों यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, तो दोस्तों आज इसका हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसको हम मान लेते हैं आई बराबर, क्या दोस्तों, आई बराबर दिया है इंटीग्रेशन साइन की पावर 8x माइनस कॉस की पावर 8x अपान में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, साइन की पावर 8x और क्या है माय डियर फ्रेंड, माइनस कॉस की पावर 8x। दोस्तों यहाँ पर हमको जो हर में वैल्यू है उसको हमको ध्यान देना होगा। हर का जो मान है क्या है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। कहने का मतलब जो अंश वाला मान है कहीं ना कहीं या हर के रूप में ही बन रहा है। तो माय डियर फ्रेंड, अंश वाले मान को हमें हर के रूप में बनाना पड़ेगा कहीं ना कहीं, या जो अंश का जो भी मान है हर के रूप में बन सकता है। तो आइए दोस्तों अब हम बनाने की कोशिश करते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं माय डियर फ्रेंड, अगर यहाँ पर हम बात करें साइन की पावर 8x है, इसको हम लिख सकते हैं साइन की पावर 4x का होल स्क्वायर। और ऐसे ही दिया है कॉस की पावर 8x, इसको हम लिख सकते हैं कॉस की पावर 4x की पावर 2। दोस्तों इस फंक्शन को यहाँ पर हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई बराबर इंटीग्रेशन साइन की पावर 4x की पावर 2 हो जाएगा, माइनस इसको हम लिख सकते हैं कॉस की पावर 4x पूरी की पावर क्या हो जाएगा 2 अपान में क्या है दोस्तों 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx। अब हम एक फंडामेंटल जानते हैं, और वो फंडामेंटल क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पर होता है अगर एक ब्रैकेट में रहे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस b और लिख सकते हैं a माइनस b। इस वाले फंक्शन को यहाँ पर हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, i बराबर इंटीग्रेशन, यहाँ पर हम लिखेंगे a ब्रैकेट में साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, और एक ब्रैकेट में लिखेंगे हम साइन की पावर 4x माइनस कॉस की पावर 4x, और अपान में क्या रहेगा मेरे भाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, और यहाँ पर क्या रहेगा dx। अब यहाँ पर हो जाएगा i बराबर इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई, आपको ध्यान देना होगा दोस्तों, यहाँ पर अब हम चेंज करेंगे इस वाले फंक्शन में साइन की पावर 4x माइनस कॉस की पावर 4x। तो यहाँ पर इसको हम ऐसे रहने देते हैं, इसको हम लिख देंगे साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। अब यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x की पावर 2 माइनस कॉस स्क्वायर x की पावर 2, और अपान में क्या हो जाएगा मेरे भाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, और क्या हो जाएगा dx। अब यहाँ पर क्या करेंगे मेरे भाई, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा i बराबर क्या हो जाएगा साइन की पावर 4x, इसको ऐसे सेम डेट लिख देंगे, और प्लस क्या है कॉस की पावर 4x, इसको भी ऐसे ही हम पुट कर देंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर फंक्शन क्या बन रहा है दोस्तों, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, क्या बन रहा है मेरे भाई a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a ब्रैकेट में a प्लस b और a ब्रैकेट में a माइनस b। इस वाले फंक्शन को यहाँ पर पुट करेंगे तब यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर x प्लस हो जाएगा ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर x, और क्या हो जाएगा ब्रैकेट में साइन स्क्वायर x, और हो जाएगा मेरे भाई माइनस कॉस स्क्वायर x, और अपान में क्या रहेगा दोस्तों 1 माइनस 2
साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, आई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ए हो जाएगा साइन की पावर 4x प्लस हो जाएगा कॉस की पावर 4x। अब हम जानते हैं दोस्तों एक सर्वसमीका होती है। सर्वसमीका क्या होती है दोस्तों, अगर यहाँ पर दिया रहे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1। सर्वसमीका क्या होती है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का जो मान आता है वह 1 के बराबर होता है। तो इसका मान क्या हो जाएगा दोस्तों 1, और यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर क्या आ जाएगा dx। अपान में दोस्तों वही वाली वैल्यू यहाँ पर सेम डेट रख देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर क्या करना होगा मेरे भाई, आइए माय डियर फ्रेंड इसको हम थोड़ा सा और सरल बना लेते हैं। उसके बाद एक फंडामेंटल और यूज करेंगे, फिर इसका पोस्टमार्टम हो जाएगा लगभग। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स की पावर 2, और इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स की पावर 2। यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, साइन की पावर 4x को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 2, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 2 दूना 4 वही वैल्यू आ जाएगी, और इसको हम क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स की पावर 2। अब यहाँ पर क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड, यहाँ से अगर हम माइनस हम कॉमन ले लेते हैं तब फंक्शन क्या बन जाएगा, तो कॉस पहले आ जाएगा, क्योंकि कॉस माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और हो जाएगा दोस्तों माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, और क्या हो जाएगा dx। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है, और अपान में क्या हो जाएगा दोस्तों 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर एक फंडामेंटल हम जानते हैं, और वो फंडामेंटल क्या होता है दोस्तों, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a ब्रैकेट में a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। तो यहाँ पर देखिए माय डियर फ्रेंड, या जो साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर है, यह इसी रूप में बन रहा है। तो यह फंडामेंटल यहाँ पर हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई बराबर इंटीग्रेशन, इसको हम लिख सकते हैं ए ब्रैकेट में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 2, ए की जगह क्या है दोस्तों साइन स्क्वायर एक्स इंटू बी की जगह क्या है कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, तो दोस्तों यह होता है कॉस 2x के बराबर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का कॉस 2x, और अपान में क्या हो जाएगा मेरे भाई, अपान में हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा dx। अब यहाँ पर हम जानते हैं सर्वसमीका क्या होती है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का मान क्या होता है मेरे भाई 1 होता है। तो आई बराबर 1 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों 1 ही आएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का कॉस 2x और dx। अपान में क्या हो जाएगा मेरे भाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। और यहाँ से देखिए जो भी वैल्यू नीचे है हर में वही वैल्यू सेम ऊपर में है, तो वही वैल्यू सेम अंश में है, तो यह क्या हो जाएंगे आपस में, इसका खेला खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा आई बराबर माइनस हम बाहर ले लेते हैं, बचेगा cos 2x dx। क्या निकल कर आ गया मेरे भाई, आई बराबर इंटीग्रेशन cos 2x dx। अब यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, लेट मान लेते हैं 2x बराबर t, तो क्या हो जाएगा जब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 2 dx बराबर हो जाएगा dt। तो dx बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई dt अपान 2। तो i बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस का cos 2x की जगह क्या लिखेंगे दोस्तों t, और हो जाएगा dx बराबर क्या है dt अपान 2, तो dt अपान 2 हो जाएगा। तो i बराबर हो जाएगा माइनस का 1 अपान 2, यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा cos t और dt। अब हम जानते हैं जो cos का समाकलन होता है मेरे भाई वो होता है माइनस साइन x। cos x का समाकलन क्या होता है मेरे भाई माइनस साइन x, लेकिन यहाँ पर t का फंक्शन है तब क्या हो जाएगा मेरे भाई माइनस साइन t। तो i बराबर हो जाएगा माइनस का 1 अपान 2 और हो जाएगा माइनस का साइन
टी प्लस सी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/2 साइन टी की जगह हमने क्या माना है मेरे भाई 2x, तो 2x हो जाएगा प्लस सी। तब दोस्तों इसका जो फाइनल आंसर निकल कर आता है साइन की पावर 8x माइनस कॉस की पावर 8x अपान में 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स का जो फाइनल आंसर निकल कर आता है वो आता है 1/2 साइन 2x प्लस सी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।